कार्तिकेय का दिव्य जन्म स्वर्ग लोक में उथल पुथल मची हुई थी। स्वर्ग, जो कभी दिव्य सद्भाव से भरा हुआ था, अब तारकासुर की छाया में कांप रहा था, जो अद्वितीय शक्ति और अहंकार का राक्षस था। उसके अत्याचार ने देवताओं को निराशा में डुबो दिया था। मंदिरों को अपवित्र किया गया, पवित्र अनुष्ठानों को बाधित किया गया और देवताओं को उनके निवास से निकाल दिया गया। उन्हें ब्रह्मांड के अपरिचित कोनों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में मेरू पर्वत के ऊपर इतिहास की सबसे देवताओं की बड़ी दिव्य परिषद बुलाई गई थी। इस सभा का नेतृत्व सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी ने किया था और इसमें हर देवता शामिल हुए थे। स्वर्ग के राजा इंद्र, संरक्षक भगवान विष्णु, अग्निदेव और वायु देवता और कई अन्य। यहां तक कि महान ऋषि, सत्य के शाश्वत साधक भी इस सभा में शामिल हुए। ब्रह्मा जी बीच में खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था। ब्रह्मांड का संचालन दांव पर है, उन्होंने शुरू किया। तारकासुर के शासन ने तीनों लोकों में अराजकता फैला दी है। उसकी शक्ति अजेय है और हमारी सेनाएं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इंद्र, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरे और साहसी होते हैं, उन्होंने निराशा में अपना सिर नीचे करते हुए कहा, यहां तक कि मेरा सबसे बड़ा हथियार वज्र भी उसके खिलाफ विफल हो गया। तारकासुर अजेय लगता है। हमारे हथियार विफल नहीं होते, भगवान विष्णु ने बीच में कहा। उनकी शांत आवाज सभा में गूंज उठी। यह ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वरदान है जो उसे बचाता है। केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसके अत्याचार को समाप्त कर सकता है। लेकिन भगवान शिव दुनिया से विरक्त होकर गहरे ध्यान में चले गए हैं। परिषद में बड़बड़ाहट शुरू हो गई। वे भगवान शिव को कैसे जगा सकते थे, जिनका ध्यान हजारों साल तक चल सकता है। देवताओं ने अनिश्चित रूप से एक दूसरे की ओर देखा। तभी सभा के किनारे चुपचाप बैठी देवी देवी पार्वती बोलने के लिए उठी। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। मेरे भगवान शिव की ऊर्जा असीम है और यह वास्तव में एक उद्धारकर्ता को जन्म दे सकती है। यदि ब्रह्मांड का भाग्य इस पर टिका है, तो मैं उनको जगा दूंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तारकासुर को हराने के लिए नियत बच्चे का जन्म हो। सभी देवताओं ने देवी देवी पार्वती को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उनकी आशाएं पुनः जागृत हो गई। देवी पार्वती की तपस्या, देवी पार्वती का फैसला चुनौतियों से भरा हुआ था। भगवान शिव का ध्यान किसी भी सामान्य ध्यान की अवस्था से अलग था। यह एक गहन समाधि थी, जहां वे स्वयं ब्रह्मांड में विलीन हो जाते थे, भौतिक दुनिया से अलग हो जाते थे। उन्हें जगाने के लिए अपार भक्ति, हृदय की पवित्रता और अटूट संकल्प की आवश्यकता थी। देवी पार्वती ने भगवान शिव के पवित्र निवास कैलाश पर्वत की बर्फीली ढलानों पर अपनी तपस्या शुरू की। सादे वस्त्र पहनकर उन्होंने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और विशाल पर्वत की छाया में बैठ गई। उनका मन पूरी तरह से अपने भगवान पर केंद्रित था। उनकी प्रार्थनाएं तीनों लोकों में गूंजती थीं। उनके मंत्र ओम नमः शिवाय ने ऐसी कंपन पैदा की जो स्वर्ग और पाताल तक पहुंच गई। देवी देवी पार्वती ने जंगल से इकट्ठा किए गए फूल और फल चढ़ाए, लेकिन जैसे जैसे उनकी तपस्या गहरी होती गई, उन्होंने ये प्रसाद भी त्याग दिए और पूरी तरह से अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। देवता दूर से देख रहे थे। उनके दिल देवी पार्वती की दृढ़ता के लिए प्रशंसा से भर गए। यहां तक कि तत्व भी उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। बर्फीली हवाएं गरज रही थीं, बर्फबारी हो रही थी और सूरज बेरहमी से तप रहा था। फिर भी देवी पार्वती अविचल रही। उनका प्यार और भक्ति उनकी ढाल की तरह काम कर रही थी। एक दिन जब वह ध्यान कर रही थी, एक हल्की हवा ने उनकी आवाज भगवान शिव के कानों तक पहुंचाई। पवित्रता और नम्रता से भरा ये मंत्र भगवान शिव को झकझोरने लगा। धीरे धीरे देवी पार्वती की भक्ति के कंपन ने उनकी समाधि की परतों को भेद दिया और उनकी आंखें, जो युगों से बंद थीं, झिलमिलाकर खुल गई। दिव्य चिंगारियों का जन्म जब भगवान शिव जागे, तो ब्रह्मांड में मानो खुशी का माहौल फैल गया। हवाएं थम गई, नदियां उमड़ने लगीं और तारे चमकने लगे। भगवान शिव ने देवी पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखें प्रेम और गर्व से भरी हुई थीं। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति ने पहाड़ों को भी हिला दिया है प्रियतम।
तुम क्या चाहती हो? देवी पार्वती ने देवताओं की दुर्दशा और तारकासुर द्वारा किए गए विनाश के बारे में बताया। उन्होंने कहा, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है मेरे प्रभु। केवल आपकी ऊर्जा ही उस बच्चे को जन्म दे सकती है जो तारकासुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए नियत है। भगवान शिव ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। अपनी तीसरी आंख से उन्होंने ऊर्जा की 6 दिव्य चिंगारियां छोड़ी। प्रत्येक चिंगारी हजारों सूर्यों से भी ज्यादा चमकीली थी, जो जीवन और क्षमता से भरपूर थी। हालांकि उनकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उन्हें एक जगह पर नहीं रखा जा सकता था। अग्निदेवता आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मैं यह चिंगारियों को ले जाऊंगा। इन्हें ऐसी जगह पर पोषित किया जाना चाहिए जहां दुनिया की अराजकता से कोई फर्क न पड़े। वायु देवता ने कहा, मैं अग्नि का मार्गदर्शन करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि चिंगारियां सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। अग्नि देवता और वायु देवता ने मिलकर दिव्य चिंगारियां पूरे ब्रह्मांड में फैलाई, जिससे ब्रह्मांड को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। वे आकाशीय जंगलों, पहाड़ों और नदियों के पार यात्रा करते हुए तब तक पहुंचे जब तक वे एक शांत झील तक नहीं पहुंच गए, जिसके चारों ओर 6 आकाशीय प्राणी थे, जिन्हें कृत्तिका के नाम से जाना जाता था। कृत्तिकाओं द्वारा पालन पोषण कृत्तिका, दिव्य अप्सराएं जो दिव्य सितारों का प्रतिनिधित्व करती थी, वे स्वर्ग के बीच बसी एक प्राचीन झील के पास शांत सद्भाव में रहती थी। उनके दिन खुशी और अनुग्रह से भरे हुए थे, क्योंकि वे अपने आसपास की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की देखभाल करती थी, प्रतिबिंबित करती थी। इसकी सतह तरल तारों की रोशनी की तरह झिलमिलाती थी। यहीं, इस पवित्र और शांत स्थान पर उनके जीवन ने एक गहरा मोड़ लिया जब अग्नि देवता और वायु देवता दिव्य सार की चिंगारियां लेकर आए। चिंगारियां एक अलौकिक चमक के साथ चमक रही थीं। उनकी रोशनी अव्यक्त क्षमता के साथ धीरे धीरे स्पंदित हो रही थी। ब्रह्मांड से अपने सहज संबंध के कारण कृतिकाओं ने तुरंत इन चिंगारियों के महत्व को पहचान लिया। उनके चमकदार रूप पानी में प्रतिबिंबित हुए। वे चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके दिल मातृवृत्ति से भर गए। आइए, हम इन चिंगारियों को पोषित करें, उनमें से एक ने कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी और उद्देश्य से भरी हुई थी। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी अलौकिक उपस्थिति जिम्मेदारी की साझा भावना के साथ और अधिक चमक उठी। प्रत्येक चेहरे से एक अलग गुण झलक रहा था, जो उनके द्वारा धारण किए गए गहन गुणों का प्रतीक था। एक चेहरा असीम प्रेम से चमक रहा था, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए उनकी करुणा को दर्शाता था। दूसरे से वीरता झलक रही थी, जो उनके अद्वितीय साहस का प्रमाण था। तीसरा चेहरा ज्ञान से चमक रहा था, जो ब्रह्मांड के बारे में उनकी गहरी समझ को दर्शाता था। चौथा चेहरा धैर्य से चमक रहा था, जो दूसरों का मार्गदर्शन करने और उनका नेतृत्व करने के लिए आवश्यक था। पांचवा चेहरा उदारता से चमक रहा था, जो उनकी निस्वार्थता और दयालुता का प्रतीक था। अंत में छठा चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक रहा था, जो उनके दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के उनके अटूट संकल्प को दर्शाता था। कृत्तिकों ने इस असाधारण बालक का नाम कार्तिकेय रखा, एक ऐसा नाम जो उनके साथ उनके शाश्वत बंधन का सम्मान करता है। उसमें उन्होंने न केवल महानता के लिए नियत एक दिव्य योद्धा देखा, बल्कि उनके प्रेम और एकता का प्रमाण भी देखा। झील, उनका अभयारण्य पवित्र भूमि बन गया, जिसका पानी हमेशा उनके सृजन के दिव्य कार्य की स्मृति से झिलमिलाता रहा। कार्तिकेय का जन्म एक अद्वितीय आनंद का क्षण था, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। स्वर्ग से लेकर सांसारिक क्षेत्रों तक इस घटना ने ब्रह्मांड के संतुलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। आकाशीय क्षेत्र श्रद्धा में रुक गए, मानो इस दिव्य बालक के आगमन को श्रद्धांजलि दे रहे हों, जो धर्म का रक्षक और पुनर्स्थापना कर्ता बनने के लिए नियत था। कार्तिकेय के जन्म की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, और जल्द ही सृष्टि के हर कोने से देवता, अरशी और दिव्य प्राणी इस महत्वपूर्ण अवसर को देखने और जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। इस दिव्य उल्लास के बीच भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र को गले लगाने के लिए पहुंचे। भगवान शिव ब्रह्मांडीय संहारक और सर्वोच्च ज्ञान के अवतार शांत खड़े थे।
उनकी उपस्थिति से शक्ति और शांति फैल रही थी। प्रेम और असीम ऊर्जा की देवी पार्वती गर्मजोशी और स्नेह बिखेर रही थी। जैसे ही वे पास आए, देवी पार्वती ने धीरे से कार्तिकेय को अपनी बाहों में ले लिया। जब उन्होंने उसे गोद में लिया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उनका दिल उस बच्चे के लिए प्यार से उमड़ पड़ा जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। भगवान शिव ने आशीर्वाद के भाव में कार्तिकेय के सिर पर अपना हाथ रखा। उनकी आवाज गहरी और गूंज रही थी जब उन्होंने कहा, आप एक बड़े उद्देश्य के लिए जन्मे हुए हैं। अपनी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करें और धर्म को बनाए रखें। एक एक करके देवता दिव्य बालक को अपना आशीर्वाद और उपहार देने के लिए आगे आए। स्वर्ग के राजा इंद्र सूर्य की तरह चमकने वाली एक सुनहरी ढाल लेकर आगे बढ़े। उन्होंने उसे श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करते हुए कहा, यह ढाल आपकी सभी लड़ाइयों में आपकी रक्षा करे और आपके साहस के प्रतीक के रूप में चमके। ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु ने दिव्य ऊर्जा से भरपूर कमल की एक माला अर्पित की। उन्होंने कहा, यह माला पवित्रता और भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह आपको सभी जीवित प्राणियों के साथ आपके शाश्वत संबंध की याद दिलाती रहेगी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय को ब्रह्मांड के ज्ञान से अंकित एक पवित्र पुस्तक सौंपी। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा, इस पुस्तक में आपके कार्यों को निर्देशित करने के लिए ज्ञान निहित है। यह आपके मार्ग को रोशन करे। ब्रह्मांड ने आश्चर्य से देखा कि कार्तिकेय अपने माता पिता के प्यार से लिपटे हुए और देवताओं के आशीर्वाद से आशा और दिव्य उद्देश्य की किरण के रूप में खड़े थे। स्वर्ग ने खुशी मनाई क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चा अपने भाग्य को पूरा करने के लिए बड़ा होगा, अंधकार को परास्त करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि धर्म का शाश्वत संतुलन कायम रहे। देवताओं की आशाएं जैसे जैसे भव्य समारोह जारी रहा, देवता कार्तिकेय के लिए अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को साझा करने के लिए एकत्र हुए। उनकी आवाज गर्व और प्रत्याशा दोनों से गूंज रही थी। ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु ने सबसे पहले बात की। उनका स्वर शांत लेकिन शक्तिशाली था। कार्तिकेय केवल एक योद्धा नहीं है, उन्होंने घोषणा की। उनकी नजर सभा पर घूम रही थी। वे सभी प्राणियों के लिए आशा की किरण है, दिव्य उद्देश्य के प्रतीक है। उनके माध्यम से धर्म का प्रकाश उज्जवल रूप से चमकेगा। जहां कहीं भी अधर्म का अंधकार हो, उसे दूर करेगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सहमति में सिर हिलाया। उनका चेहरा ज्ञान से चमक रहा था। उन्होंने कहा, वह अपने अनुयायियों में साहस और करुणा की प्रेरणा दे। उनकी आवाज में युगों का भार था। एक नेता की ताकत न केवल उसकी शक्ति में निहित है, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने और उन्हें धर्म की ओर ले जाने की उसकी क्षमता में भी निहित है। कार्तिकेय अभी भी एक बालक ही थे, लेकिन उन्हें अपने भाग्य की अथांगता का एहसास था। दिव्य सभा के बीच खड़े होकर उनके 6 चेहरे शांत लेकिन स्पष्ट संकल्प से चमक रहे थे। प्रत्येक चेहरे पर प्रेम और ज्ञान से लेकर दृढ़ संकल्प और वीरता तक एक अद्वितीय गुण झलक रहा था। दिव्य समझ से भरी उनकी आंखें एकत्रित देवताओं, ऋषियों और दिव्य प्राणियों को देख रही थी, मानो उन्हें अपनी तत्परता का आश्वासन दे रही हो। ब्रह्मांड को अपना रक्षक मिल गया था। उस क्षण सभी उपस्थित लोगों को पता चल गया था कि अत्याचारी राक्षस तारकासुर के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। पाठ जब प्यार और देखभाल के साथ पोषित किया जाए, तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ी उपलब्धियों का कारण बन सकती है। दिव्य चिंगारी हालांकि छोटी और नाजुक थी, कृतिकाओं के प्रेम और देवताओं के मार्गदर्शन के कारण महान उद्धारकर्ता कार्तिकेय में विकसित हुई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि देखभाल, धैर्य और समर्थन के साथ सबसे छोटी शुरुआत भी असाधारण परिणामों की ओर ले जा सकती है।